संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था। साथियों, आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें तो कभी कभी उलझन में भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं जब आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत की तरफ सोचने की कोशिश करता हूं तो अगर उसको सरल शब्दों में मुझे कहना है, उस अद्वैत के सिद्धांत को, ईश्वर का उच्चारण भी स्वर के बिना अधूरा है। ईश्वर में स्वर समाहित है। जहां स्वर है वहीं पूर्णता है। संगीत हमारे हृदय पर, हमारे अंतर्मन पर असर डालता है। अगर उसका उद्गम लताजी जैसा पवित्र हो तो वो पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घुल जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हम सब के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायरस के कार्यक्रम में दीनानाथ